अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ दिखा रही थी, बस ये गर्मियाँ आ रही हैं और इसके अलावा जो है रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि गर्मियों में आप लोगों को पता है कि रोज़ाना ही कपड़े चेंज करने होते हैं और फिर जब रमज़ान आ जाते हैं तो फिर आपको जो है ना हर हफ्ते तकरीबन एक नया जोड़ा तो बिल्कुल चाहिए होता है। तो इसके अलावा जो है ना हमारी जो अभी दर्जन है वो आई थी, तो बस बहुत सारे कपड़े वो सिलवा के मतलब सीकर भी लेकर आई थी और इसके अलावा अनस्टिच कपड़े उनको देने थे सी देने के लिए ना। तो अम्मी का जो मतलब मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि अम्मी ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं और मतलब रमज़ानों की तैयारियां चल रही हैं, कपड़े दिलाए हैं, तो वो सूट भी यहाँ पर देने थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ मतलब मेरी पूरी पूरी अलमारी अभी ना भरी पड़ी है अनस्टिच कपड़ों से ना, वो मैं कुछ बांट देती हूँ और कुछ सिलवा लेती हूँ। तो जो मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके देती हूँ, सारे एक साथ कपड़े नहीं देती, क्योंकि अगर सारे एक साथ दे दूँगी ना तो उसमें ये होता है कि कहीं ना कुछ कपड़ों में ना डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कहीं से टाइट लूज़ का मसला हो जाता है। तो इसलिए ना मैं थोड़े थोड़े करके जो है ना हर चक्कर जब भी इनका लगता है तो अम्मी हम लोग इनको सूट दे देते हैं बनवाने के लिए। तो बस बाजी यहाँ पर आ गई थी और वो समझा रही थी कि इनको किस तरह से बनाना है डिज़ाइनिंग वगैरह का। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। और अब यहाँ पर जो है ना सुबह जब मैं उठी हूँ तो अम्मी घर पर नहीं थी, मतलब अम्मी नवाबशाह चले गई थी। अम्मी ने मुझे रात को बता दिया था कि सुबह मैं नवाबशाह जाऊँगी, चलना है क्या? तो वैसे तो मैं नहीं जाती, तो बस यहाँ पर जो है बस मैं उठ गई थी सुबह और ये नाइट ड्रेस में जो है ना मैं घूम रही थी घर पे। तो बस सुबह आजकल हमारा यही रूटीन होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद जो है ना ज़ोहर अदा करनी होती है, उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए जाती हूँ। तो ज़ोहर अदा करके अब मैं पहले सबसे पहले नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद जो है अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। क्योंकि संडे था तो संडे वाले दिन जो हमारी मेट नहीं आती काम करने के लिए, तो हमें खुद ही काम करना पड़ता है सारा। तो जो का दलिया का नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पे बस अपनी अलमारी खोल के खड़ी हुई थी कपड़े निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं तस्वीरें देख रही थी। वैसे आप लोगों को मैं काफ़ी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे अलमारी में जो मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं, मेरी नहीं मतलब अम्मी पापा सबकी लगी हुई हैं। अम्मी की है, पापा की है, मेरी है, जहांगीर की है और मेरी ये चाइल्डहुड की पिक्चर है। इसके अंदर तकरीबन थोड़ी थोड़ी ना जो है मेरी हसन में भी शबात आ रही होती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यार ऐसे ही है कि मैं अपने आप को जो है ना मसरूफ़ रखती हूँ घर के कामों में अम्मी के साथ। वैसे अम्मी होती हैं घर पे, भाभी होती हैं, बच्चे होते हैं, तो सबके साथ ही मसरूफ़ रहती हूँ और इतना कोई दिन का पता भी नहीं चलता। और टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है ना, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा इन चीज़ों का कि वाकई मतलब हर चीज़ जो है ना पता ही नहीं चलता है। अच्छा अभी तो न्यू ईयर आया था, अब 2 महीने भी हो गए उसको और अब तो मार्च लगने वाला है वैसे। तो इससे पिछले वाले व्लॉग में ना मुझे किसी ने कमेंट किया कि अंबर क्या घर में बैठे रहती हो, कहीं जॉब करो, कहीं बाहर निकलो, कहीं कुछ करो ये वो। तो मैं आप लोगों को पहली बात बताती चलूँ कि मेरा यूट्यूब ही मेरी एक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक जॉब है। अगर मैं कहीं बाहर जाके जॉब करती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके भी जॉब करूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा इनकम नहीं देंगे वो लोग जितना अच्छा मुझे इनकम यूट्यूब वाले दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यार, एक मेहनत भी करनी पड़ती है, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो ऐसे ही नहीं कि हर चीज़ हलवा होती है। तो लेकिन नहीं, अब मुझे क्या ज़रूरत है जॉब वगैरह करने की, और ज़ाहिर है यार मतलब बस घर में ही ठीक है, अपने घर में ही बैठे बैठे जो है हमारा एक जॉब से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। देखा जाए तो ये यूट्यूब हमारी जॉब ही तो है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हेयर ड्रायर जो है ना ये चल रहा था और यहाँ इसमें से पता नहीं क्यों ना अजीब से कुछ कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो मुझे ना बड़ा डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हेयर ड्रायर से कभी आग निकल जाए या कुछ ब्लास्ट टाइप का हो जाए, वो मेरे मुंह पे आ जाए। तो मुझे ना बड़ा ऐसा डर सा लगता है। बस हल्के हल्के मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना असर की नमाज़ मेरी कज़ा हो रही थी, इस वजह से तो कज़ा ना हो जाए इस वजह से ना मैंने बस जल्दी जल्दी अपना काम चलाया। यहाँ पे ना मैं लिप बाम ढूंढ रही थी, तो बस अपने लिप को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करेंगे और मैं यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। तो बस ये होता है कि हर महीने जो है ना अम्मी पापा तहसीन ये लोग जाते हैं टूर पे, और इन लोगों का तकरीबन हर महीने 2 टूर इनके लाजमी होते हैं। तो पापा के तो टूर लगते रहते थे, तो पापा हमें भी साथ लेकर चले जाते थे। अब वैसे भी हम लोग तो बचपन से जो है ना जा रहे हैं, मतलब बाजी मैं मोहसिन तहसीन हम सब लोग सब जा रहे होते थे, इस तरह से होता था। अब तो ये है कि थोड़ा सा जो है ना अब घर में ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब कहीं बोलते भी तो हम बोलते हैं यार देखा हुआ तो है सब कुछ, बस अब घूम लिए फिर लिए, अब चलो घर में बैठे रहो। अब इतना कोई वो नहीं होता। पहले हम लोग बहुत जाते थे हर टूर पे, मतलब सब लोग ही जा रहे होते थे। एनीवेज, तो यहाँ पे जो है ना असर का वक्त हो चुका था, तो यहाँ पे बस नमाज अदा करने की तैयारी कर रही थी। तो आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मतलब आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं फजर के वक्त पे जो है ना बस लेटी हुई थी और अजानें हो रही थी और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी और दिल कर रहा था बस सो जाऊँ। एक तो ना जब भी फजर का वक्त होने लग जाता है या फजर की अजानें हो रही होती हैं तो नींद बहुत शदीद आने लगती है, वो शैतान भगा रहा होता है हमें। तो होता ये है कि ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी।
इतनी ज़्यादा सुस्ती आ रही थी कि मैं काफ़ी देर तक तो लेटी रही और उसके बाद मैं सोचने लगी कि यार क्या पता हो सकता है कि यही वो वक्त हो जब मेरी दुआएं कबूल होने का ये वक्त हो, अल्लाह ताला ये मेरी बात सुनेगा। तो मतलब ये हुआ कि ना फिर मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई और मुझे ये हुआ कि मुझे शैतान बेकार है, मुझे शैतान सुला रहा है, लोरियाँ दे रहा है। तो बस फिर मैं अचानक से उठी और मैंने शैतान को धक्का दिया और मैं फिर फ़ौरन वज़ू करने के लिए भागी और फिर मैंने इस तरह से फ़जर की नमाज़ अदा करी। खुद को इंसान को ना मोटिवेट करना पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है अम्मी ने जो मुझे हिजाब दिलाया था, ये वो वाला हिजाब है, ये 2 कंट्रास्ट में है, स्किन और ग्रे कलर में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये शिफॉन में है और ये मैंने लिया था निशात से, ठीक है जी। और ये तकरीबन मुझे मिला था 2400 का हिजाब लिया था मैंने। तो इतने सारे हिजाब हैं और ये सारे ना मतलब फुल हो रहे थे, पूरा हैंगर फुल हो गया था। तकरीबन 2 और ऐसे हैंगर हैं जिसके अंदर मैंने दुपट्टे वगैरह और अपने अबाए के दुपट्टे जो है ना वो हैंग किए हुए हैं। तो अब देखो बाज़ार जाऊंगी तो एक और हैंगर इस तरह का चाहिए होता है। एक हैंगर में 24 मतलब जो है ना हिजाब आते हैं। मेरे पास इस तरह के 4 हिजाब हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपना लंच करने के लिए। लंच में यहाँ पे भाभी ने बनाया हुआ था हरी मिर्च वाला कीमा बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। और बस हम लोग भाभी और मैं यही बातें कर रहे थे कि अम्मी घर में नहीं, कितना सन्नाटा सा लग रहा है ना। मतलब ऐसे अम्मी एक जगह बैठी रहे ना सुकून होता है, लेकिन अम्मी घर पे नहीं होती ना तो अजीब सा दिल नहीं लग रहा होता घर में। तो खैर एनीवेज, तो फिर ये हुआ कि फिर भाभी और हम दोनों ने साथ बैठ के खाना खा लिया, क्योंकि अकेले तो खाना वैसे खाया नहीं जाता। अगर अकेली हूँ ना तो फिर मैं अपना खाना स्किप कर देती हूँ जब तक कोई मेरे साथ बैठ के खाना ना खाए। खैर यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। आप लोगों के साथ एक और बात कर लेती हूँ इस वक्त कि मतलब आप लोगों को कोई भी अगर तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है, और अगर वो तकलीफ़, वो दुख, वो कोई भी चीज़ हो, मतलब किसी भी चीज़ का सदमा हो गया है और वो चीज़ आपको अगर अल्लाह ताला से जोड़ती है ना, तो वो सदमा भी नेमत है, वो दुख भी नेमत है, वो तकलीफ़ भी नेमत है जो अल्लाह ताला से आपको जोड़ती है, ठीक है। और मतलब अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक ऐसी कोई खुशी मत देना जो तुझसे दूर कर दे। हर खुशी में अल्लाह पाक को याद रखना चाहिए, या अल्लाह पाक बस मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है मैं वैसी ही बन जाऊँ। लोगों का कुछ नहीं है। आप अगर मर भी जाते हो ना तो लोगों ने पास खड़े होकर ये कहना, यार सही से नहीं मरा, इसकी आंखें सही से बंद नहीं है पूरी। तो लोगों का कभी मुंह बंद नहीं होता। लोगों को राज़ी करने से बेहतर है आप अल्लाह ताला को राज़ी करो, वो राज़ी हो जाता है और उसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो लोगों के बड़े नखरे हैं भाई आजकल। तो खैर यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अब मैं आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस थे कि जो है वो टी बनाना बता दो। मैं हर रात को जो है ना स्टोरी लगा रही होती थी तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स होते थे। तो चले मैं इसकी जो है ना आपको रेसिपी बताती हूँ। बड़े वाले कप जो होते हैं उस मतलब उसके नाप का 2 कप आप लोगों ने पानी लेना है। उसको इतना पकाना है कि वो 1 कप बचे, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने जिंजर पाउडर ले लेना है, अगर बाज़ार का है अगर आपके पास, और अगर घर का जो होता है फ्रेश वाला जिंजर होता है तो उसको कद्दूकश करके रख लें या चॉप करके रख लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करके रख लें। उसको बस थोड़ा सा डालना है आपने, हाफ स्पून जितना होता है वो डालना है। उसके बाद दालचीनी डालनी है, काला ज़ीरा और ये ग्रीन टी का बस ये जो होता है ना ये डाल देना है, बस इतना सिंपल सा है। इसके बाद इसको पका लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है ना पकते हुए ही हाफ़ लेमन डालना है। आजकल लेमन माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े खूबसूरत लेमन आ रहे हैं कि उनको देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो हाफ़ लेमन डालूँगी, पूरा नहीं। ये इतना बड़ा लेमन आ रहा होता है, तकरीबन मैं इनको 4 दिन आराम से चला लेती हूँ और ये होता है। तो आप लोग खाना खाने के बाद इसको ज़रूर पी लें और ये बहुत अच्छे से आपका डाइजेस्ट करता है खाना और काफ़ी अच्छा होता है ये। आपको टी जो होता है ना बहुत एनर्जी ड्रिंक होती है ये, तो उसको सोने से पहले आप पी लो या खाना खाने के बाद लाजमी इसको पी लें, बस दैट्स इट। आप इसको दिन में 1 दफ़ा भी पी सकते हो। तो इसको लेमन निचोड़ लेंगे, इसको फिर इतना पकने देंगे कि आराम से इसके जितनी भी सारे रस हैं वो इसमें समा जाए, ठीक है, घुल मिल जाए सारे। और इसके बाद आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप के बराबर बचे, ठीक है। और ये बड़ा कप बता रही हूँ मैं। बाकी इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने, ये तो बहुत ही बड़ा कप, आधा किलो का कप है, तो इससे छोटा वाला लेती हूँ। लेकिन ये था ट्रांसपेरेंट में था ना, तो क्या कहते हैं इसको, तो ये मतलब नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने ये वाला कप यहाँ पर लिया ताकि मेरा वीडियो में नज़र आ सके। वैसे ये भी हाफ़ बना है इसका, ठीक है। ये आधा पाव है, काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे बस जो है ना लेमन, इसके अंदर मैंने ग्रीन टी डाल दी है ताकि इसका भी रस निकलता रहेगा साथ साथ में। बहुत गर्म गर्म हो रही थी। इसके बाद में जो है बस बच्चों के साथ बैठी हुई अपना बातें भी कर रही थी, और क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए अम्मी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और हुसैन तो बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। मतलब मैंने इसको बोला जाके अम्मी को बुलाओ, तो अम्मी के रूम में जाके खड़ा हो गया अंधेरे में, अम्मी अम्मी कर रहा था बस।
तो ये भी बड़ा बोर हो रहा था, फिर मैं इसके साथ खेलने लग गई थी। खैर कैमरा साइड में रख के, और लाइट गई हुई थी तो करने को कुछ था नहीं, काम वाम मैंने सारे कर लिए थे। बाकी जो कपड़े वपड़े फैले हुए थे अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा, तो उनको भी समेटना था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ग्रीन टी वगैरह पी के और उसके बाद ही अपने काम में लगती हूँ। तो बस ये टी होती है हमारी और ये वाला रूटीन होता है। और यहाँ पे हुसैन साहब जो है ना अपनी शरारतों में लगे हुए हैं, मतलब ये कुर्सियाँ छोड़ के टेबल पे बैठ रहे हैं। मतलब यार ये शरारतें अगर बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? हम करते हुए कितने बुरे लगेंगे, मतलब टेबल ही टूट जाएगा पहली बात तो ये बस ना कुर्सियों को छोड़ के टेबलों पे चढ़ रहा था, टेबलों पे बैठ रहा था। तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा होता है बस। और कभी बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कभी डिस्पेंसर खोल के खड़ा हो जाएगा, बस सारा का सारा पानी बहाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की ना इसकी शरारतें बस चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ इसको करना होता है। कभी ये इस तरह का नहीं कि बस बैठा हुआ है अपनी शक्ल देख रहा है या कार्टून्स देख रहा है, कभी भी नहीं। अच्छा जब ये छोटा था तो हम लोग कहते थे ये ना हसन से ज़्यादा मतलब मासूम होगा, लेकिन नहीं भाई, ये तो हसन को भी इसने बहुत पीछे छोड़ दिया, ये बहुत आगे है भाई बच्चा। मतलब बहुत शरारतें कर रहा होता है। अच्छा भाई इसके बाद जो है ना सारे के सारे कपड़े बस मैं समेट रही थी कि अम्मी के आने से पहले पहले मैं सारा का सारा काम समेट लूँ, कहीं अम्मी ये बस मुझे ये बात ना कह दें कि भाई क्या कर रहे थे तुम लोग पूरा दिन है। और मतलब यार घर में ना सुकून भी नहीं होता है इस तरह से कि अगर आपका बेडशीट फैला हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं और कपड़े पड़े हुए हैं तो ना बड़ा गंदा सा लगता है। तो इसलिए फिर ना सारे कपड़े, ये धुले हुए कपड़े थे और ये सारे बस सूख रहे थे क्योंकि छत वैसी भरी हुई थी, छत पे अलग जो है ना कारपेट्स वगैरह सूख रही थी। काम वाम चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये दो भालू आपको नज़र आ रहे हैं, डोरेमोन और ये पू, मतलब ये भी धुला है अभी वॉशिंग मशीन में, तो मैं इन दोनों को लेकर बैठी हुई थी। ये तहसीन ही लेकर आता था, इसको तहसीन को बड़ा शौक है बच्चों के लिए ना ये इस तरह की चीज़ें लेकर आता है। तो अभी तहसीन आ चुका है और अम्मी भी आ गई हैं, पापा भी आ गए हैं, तो बस हम लोग सब लोग साथ बैठ के टीवी देख रहे थे। मतलब तहसीन और मैं टीवी देख रहे थे। जब तहसीन आता है तो जब भी मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि तहसीन अम्मी के साथ ही खाना खाऊँ, क्योंकि फिर मेरा अकेला का दिल नहीं कर रहा होता। ये होता है ना बंदा बैठकर बातें भी कर रहा होता है, खा भी रहा होता है साथ साथ में। और तो बस एक ऐसी आदत है कि मतलब अगर तहसीन टीवी देखेगा तो मैं टीवी देखूंगी, अगर तहसीन नहीं देखेगा तो फिर वो बंद ही पड़ा रहेगा, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो बस ये है कि जब तहसीन टीवी खोलता है ना तो फिर मैं टीवी देख लेती हूँ, और मैं बैठी हुई होती हूँ फिर अम्मी भी आ जाती है, फिर हम लोग कोई भी ड्रामा वगैरह लगा कर बैठ जाते हैं। कुछ भी बड़ा मतलब मज़ा आ रहा होता है जब सब लोग साथ बैठ कर, फिर मतलब बातें भी तो हो रही होती है ना फिर उन चीज़ों के बारे में, उसको देखो क्या पहना हुआ है, कपड़े देखो इसके, ये वो। तो इस तरह की कन्वर्सेशन भी चल रही होती है और टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी अपने जो है अपना ईशा की नमाज़ अदा कर रही थी, तीसरा में कामों में लगा हुआ था, पापा बैठ के बातें कर रहे थे। तो बस इसी तरह से हमारा जो है पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजर गया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी दिन अच्छा ही गुजरे। तो बस ये है, और कामों में ही ना बस पूरा दिन गुजर गया हमारा। इस तरह से हम भाई हमारा जो है ना आज का रूटीन रहा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। और इसके अलावा जो है बस अब रात हो चुकी है और अपने रूम में मैं आ चुकी हूँ। वैसे तो ना बाजी की कॉल आई थी, मतलब इधर आ जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो ये वो, तो फिर मैंने बोला नहीं बाजी घर में बड़े काम पड़े हैं और वो निपटाने हैं, तुम भी अपना काम करो हमें भी अपना काम करने दो। तो फिर मैं भी जो है ना कहीं पे भी नहीं गई, बस घर में ही रहे। और फिर भाभी भी थी और फिर जाहिर है बच्चे भी होते हैं साथ में, तो फिर ये हुआ कि हम लोग घर में ही रहे। फिर अब ये रात हो गई है, बस अपना जो है अब सोने की तैयारी करेंगे। नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं टीवी वगैरह देखने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, टीवी पीने के बाद। और फिर अम्मी इसके बाद जो है फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई थी, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। फिर उसके बाद जो है मैं फ़्रेश हो गई थी, मुँह हाथ धो लिया था। सोने से पहले वज़ू ज़रूर कर लिया करें आप लोग भी, मेरा भी यही रूटीन है कि मैं जब भी जो है सोने से पहले वज़ू करके और फिर अपने वही फेस पे जो है अपना मॉइस्चराइज़र लगा के, लिप बाम थोड़ा सा लगा के अपना आपको थोड़ा सा फ्रेश फील कराओ। देन उसके बाद जो है अपनी बस सोने की तैयारी कर रही। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ यार। तो मेरा दिल भी करता है कि चलो वीडियो बनाओ, कुछ करो और कुछ करते हुए दिखाओ। तो ये हो जाता है। चले यहाँ पे अब जो है बस अपना बेड बना रही थी कि अपना जो कंफर्टर कहते हैं इसको, कंफर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। आप लोगों से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होती, आप लोग मुझे कॉमेंट्स के ज़रिए बता देते हो, फिर मुझे पता चलता है अच्छा ऐसे ऐसे था। तो इस तरह से हेल्प हो जाती है। बस एक दूसरे से हम लोग सीखने के लिए तो आए हैं, जाहिर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। बस अभी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ करके देन उसके बाद हम लोग बस सोने की तैयारी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।